हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप टीचिंग परीक्षा। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं एकदम, और घर पे हैं एंड यू आर हैप्पी, सेफ एंड साउंड, एंड एड्यूटैप की वीडियोस देख रहे हैं एंड अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस इज व्हाट आई होप फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। ऑल राइट बच्चे, सो यू नो दैट एवरीबडी फ्रॉम द टीम इज वर्किंग फ्रॉम होम ड्यू टू कोविड-19, राइट? एंड तो हो सकता है थोड़े बहुत टेक्निकल इश्यूज रहें जब भी आप लोग वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, तो प्लीज़ कोऑपरेट विद अस एंड थैंक यू फॉर द सेम इन एडवांस, राइट? तो चलिए जी, यू नो दैट वी हैव बिन डूइंग इंग्लिश सीरीज हेयर, एंड इंग्लिश जो है आपका, यू आर गेटिंग रिकॉर्डेड सेशंस एवरी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, ठीक है? तो ये आपका थर्ड सेशन है वीक का। अगर किसी ने पिछले सेशंस देखने हैं तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली ज्वाइन द चैनल, सब्सक्राइब इट, एंड आप देख सकते हैं, ठीक है? और आप टेलीग्राम पे भी हमारा जो है एड्यूटैप सीटेट का जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं फॉर डेली पीडीएफ्स एंड क्विज, राइट? तो चलिए, सो गाइस टुडे वी आर गोइंग टू डू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ट्रिक्स टू सॉल्व पोएम। एज यू नो ऑलरेडी कि आपके सीटेट के अंदर जैसे अनसीन कॉम्प्रीहेंशन आता है, वैसे ही आपका अनसीन पोएम का एक्सट्रैक्ट भी आता है, राइट? तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है ये, बिकॉज हर एक टाइम पे आपका आना ही आना है। एंड इसके जो क्वेश्चंस हैं, अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस आर यूजुअली आस्क्ड इन पेपर, एंड दे आर रियली इंपॉर्टेंट, दे आर नॉट टू बी स्किप्ड। तो बहुत सारे बच्चे हो सकता है जिनको लगता हो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है सॉल्व करना, या हमें पता नहीं लगता है कि कैसे करना है। तो इस वीडियो में हम थोड़े से ट्रिक्स और टिप्स मैं आपको दूंगी कि कैसे आपने पोएम के एक्सट्रैक्ट को अपने एग्जाम में सॉल्व करना है, और सारे आंसर्स को आपने करेक्टली मार्क करना है बाय सेविंग योर टाइम एज वेल, राइट? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बी अटेंटिव एंड जल्दी से अपना कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, बिल्कुल फोकस होकर, राइट? ऑलराइट, सो फ्रेंड्स सी, सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि जो आपकी अनसीन पोइट्री आती है एग्जाम में, आपका बेसिकली वहाँ पे क्या एम होना चाहिए, राइट? यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। जो भी आपसे पोएम है उसका मीनिंग, क्वेश्चन से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, सो दैट यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस करेक्टली, ठीक है? फिर उसके बाद आपको पोएम की टोन के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोएम लाइक, ठीक है? तो उसके लिए आपको टोन जो है पोएम की, उसके बारे में पता होना थोड़ा सा नेसेसरी हो जाता है यहाँ पे। एंड टोन का क्या मतलब है यहाँ पे? टोन का मतलब है कि ओवरऑल जो मीनिंग है पोएम का, या पोएम किस दिशा में जा रही है, किस डायरेक्शन में बात की गई है पोएम के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? टोन ऑफ द पोएम। तो वो कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली वो आपको पता चलता है जब आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन से अपनी पोएम को देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं, एंड देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें अपने दिमाग में रखनी है पोएम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, राइट? तो बच्चे सबसे पहले देखिए, यू शुड नेवर फॉलो द डायरेक्शन, ठीक है? एक्सट्रैक्ट से पहले आपके पास एक डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन होती है, रीड द फॉलोइंग पोएम एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो आपने उस इंस्ट्रक्शन को कभी भी फॉलो नहीं करना है, लाइक नेवर, ठीक है? इसके पीछे एक लॉजिक है कि अगर आप ऐसे ही पोएम पढ़ लोगे तो उसका एक बेनिफिट हो सकता है कि आपको मीनिंग पता लग जाए, ठीक है, पोएम का। लेकिन हमें एक्चुअली में पूरी पोएम की समरी नहीं बतानी है, हमें सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देना है जो हमसे पूछे गए हैं एग्जाम में, राइट? सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट यू शुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस वेल। और मुझे लगता है कि पोएम अगर आप पूरी पढ़ते हो तो पहली बार में कई बार वो समझ में भी नहीं आती। कई लोग ये बोल सकते हैं कि मैम पहले पोएम पढ़ लें और उसको समझ लें, क्योंकि पोएम छोटी होती है, और फिर क्वेश्चंस को पे जाएं। बट आई पर्सनली बिलीव इज दैट अगर आप पोएम डायरेक्टली पढ़ते हो तो आप काइंड ऑफ एमलेस रीडिंग कर रहे हो, कि यू डोंट नो कि व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, यू आर जस्ट रीडिंग द पोएम विच हैज नथिंग एल्स, मतलब विच डज नॉट हैव एनी मच बेनिफिट एक्सेप्ट कि आप बस फन के लिए पढ़ रहे हो। तो पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा बच्चे, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ को समझें
कि आपको पोएम एमलेसली नहीं रीड करनी है, यू शुड बी वेरी फोकस्ड, ठीक है। अपने क्वेश्चन के अराउंड ही अपना जो आपका आंसर है वो होना चाहिए, तो आप अपने क्वेश्चन के अराउंड ही रिवॉल्व करें अपनी स्टडी को भी, ठीक है। तो इसलिए मेरे हिसाब से यू शुड नेवर गो विद दिस डायरेक्शन दैट रीड द एक्सट्रैक्ट एंड देन आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अकॉर्डिंग टू मी, you should be applying the technique of skimming and scanning. Skim and scan basically क्या होता है कि आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है एक्सट्रैक्ट में, उसको आपको उस पर नजर दौड़ानी है, अपनी आईज से आपको उसमें स्कैन करना है, ठीक है। स्किम करना है उस चीज को और स्कैन करना है इंस्टेड ऑफ रीडिंग इट होल। उससे क्या फायदा होगा आपका सबसे बड़ा, सोचिए कि मैंने क्यों बोला कि आपको स्किम एंड स्कैन करना है और पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट रीड नहीं करना है। what could be the possible benefits of doing this technique, I mean applying this technique during the time of your exam? Think about it. सोचिए सोचिए। देखिए क्लियरली आपका क्या होगा, जब आप स्किम एंड स्कैन करेंगे तो आपकी नजरों से एक बारी जो आपकी पोएम है वो निकली होगी, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका, तभी मैंने यहाँ पर लिखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट, दैट इज टू फाइंड आउट द की वर्ड्स आफ्टर स्किमिंग एंड स्कैनिंग योर एक्सट्रैक्ट। तो जब आप स्किम एंड स्कैन करते हैं तो क्या होता है, जब भी आप स्किम एंड स्कैन करते हैं तो कुछ शब्द होते हैं जो आपको लगता है कि ये कीवर्ड्स हैं विच आर रियली इंपॉर्टेंट, तो आप एक्सट्रैक्ट में भी वो कीवर्ड्स को थोड़ा सा ऐसे नजर मार सकते हैं। एंड कीवर्ड्स का सबसे ज्यादा आपका रोल रहेगा क्वेश्चन में, कि जब आप क्वेश्चन पहले पढ़ोगे और एक्सट्रैक्ट बाद में पढ़ोगे तो आप वहां पे भी कीवर्ड मार्क करोगे, राइट। एंड इफ यू आर मार्किंग अ कीवर्ड इन द क्वेश्चन, तो जब आप उसको एक्सट्रैक्ट में रेफर करोगे तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। वो मैं आपको थ्रू एन एग्जाम्पल अभी करके दिखाऊंगी इसी सेशन में, बट दिस इज जस्ट द थ्योरेटिकल पार्ट व्हाट वी आर डूइंग। प्रैक्टिकली ऑल्सो विल बी अप्लाइंग इट हियर इन दिस सेशन ओनली, ठीक है जी। तो समझ लिया इस बात को आपने कि कीवर्ड्स जो हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्जाम में। सो आई एम मार्किंग अ स्टार हियर, इट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जितने भी स्टार्स इस पर मार्क करूँ उतने कम है, राइट, क्योंकि इस तरीके से ना आप अपने आंसर तक बहुत जल्दी पहुंच जाते हो। इन अ वेरी लेस स्पैन ऑफ टाइम यू आर एबल टू रीच टू योर रीच द आंसर, कि एग्जैक्टली आपका आंसर है क्या, ठीक है। चलो एग्जैक्ट होता है कई बार नहीं पता लगता, लेकिन आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं अपनी ऑप्शंस के साथ। अगर आपने ऑप्शंस एनालाइज कर ली कीवर्ड्स पढ़ने के बाद, सो इट विल बी जस्ट अ केक वॉक फॉर यू टू गो थ्रू दी ऑप्शंस एंड एलिमिनेट दी वेस्ट ऑप्शंस। क्लियर है? और उसके बाद आपने क्या करना है देखते हैं। तो चलिए, जैसे मैंने बोला था कि एग्जाम्पल करेंगे और एग्जाम्पल से हमें ज्यादा क्लैरिटी होगी, तो लेट अस स्टार्ट विद द एग्जाम्पल, राइट। तो अभी देखो यहाँ पर आई हैव अ पोम एक्सट्रैक्ट फॉर यू एंड आई एम गोइंग टू रीड इट आउट फॉर यू, राइट। अभी मैं ऐसे ही रीड कर रही हूँ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए। फेम इज अ फूड दैट डेड मैन ईट, आई हैव नो स्टमक फॉर सच मीट, इन लिटिल लाइट एंड नैरो रूम they eat it in the silent tomb, with the no kind voice of comrade near, to bid banquet be of cheer. This is the first paragraph. ठीक है? But friendship is a nobler thing. Of friendship it is good to sing, for truly when a man shall end, he lives in the memory of his friend, who doth his better part recall, and of his faults make funeral. ठीक है, तो ये आपके पास जो है एक्सट्रैक्ट गिवन है हमें फॉर एग्जाम्पल, और इसी से बेस्ड अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इन्हीं टेक्निक्स को हम क्या करेंगे, बिल्कुल सही, इन्हीं टेक्निक्स को हम फॉलो करेंगे, राइट। तो अभी सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आपको क्वेश्चंस कराऊं, फटाफट से वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, बिकॉज दिस टाइम यू शुड बी हेल्पिंग एवरीवन whom you can. As you know that nobody is able to go out, so these kind of YouTube sessions, if they are accessible to one and all, they can really be a blessing. ठीक है, तो सबकी हेल्प करें, अपने फ्रेंड्स की, अपने नियर एंड डियर वंस की, जिनको आपको लगता है कि इस वीडियो से हेल्प हो सकता है।
So do share this, and जो first time देख रहे हैं, do join the channel, right? Do subscribe, and you can also reach us through comment. अगर आपको कुछ लगता है तो comment section में ज़रूर बताएं हमें अपना feedback, and we will try to implement it, and we will try to reply to your message as well. And in case of any queries, आप हमें call भी कर सकते हैं या फिर आप हमें mail भी कर सकते हैं, right? hello@edutab.co.in पे, ठीक है जी। तो चलिए अब चलते हैं हम कुछ क्वेश्चंस पे जो इसी पोएम के ऊपर बेस्ड होंगे, और देखते हैं उनके आंसर तक हम कितनी आसानी से एकदम से पहुंच गए इन्हीं ट्रिक्स को यूज करते हुए, राइट। और उसके बाद मैं आपको ना एक बारी इस पोएम का पूरा वर्ड बाय वर्ड मीनिंग भी बता दूंगी, दैट विल ऑब्वियसली हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग दी कॉन्सेप्ट मच क्लियरली एंड डीपली, ठीक है। तो चलो फिर अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब साथ साथ लिखते जाना कि हमने कैसे कैसे सॉल्व किया है, सो दैट इट कैन लेटर हेल्प यू व्हेन यू आर स्टार्टिंग आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो, यू विल नॉट हैव टू गो थ्रू द होल वीडियो, ओके। तो बच्चे ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। बाय एक्सप्रेशन फेम इज फूड दैट डेड मैन ईट वी मीन। अभी आपकी एक्सट्रैक्ट की पहली ही लाइन थी, इसमें आपको कीवर्ड की आज तक जरूरत नहीं है। ये देखो यही लाइन थी, तो इसका क्या मतलब है, इसके पास अब ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं डी से। फेम डाइज विद वंस डेथ, ऐसा तो नहीं लगा हमें, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है, फेम इज समथिंग लाइक फूड, ये भी नहीं बोला गया, इसमें तो बोला है फेम इज अ फूड दैट डेड मैन ईट, ये तो क्लियरली बोला है यहाँ पे, है ना। तो इसलिए आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, फेम इज एंजॉयड ओनली आफ्टर डेथ, ठीक है। ड्यूरिंग लाइफ टाइम में लाइफ टाइम की कोई बात नहीं करी है, तो इसमें क्लियरली बोला है कि फेम आप तभी टेस्ट कर सकते हो अपनी डेथ के बाद, तभी उसको क्या कर सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। So have you seen how clearly we could find the answer in the poem kind of questions, right? तो इसमें कीवर्ड की जरूरत नहीं पड़ी है, आगे आगे देखते हैं हमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चे ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पे अभी, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। फ्रेंडशिप इज नोबलर थिंग बिकॉज, अब देखिए कीवर्ड्स यहाँ पे मार्क करेंगे, फ्रेंडशिप, नोबलर थिंग, ठीक है। अब ऐसी ही कोई चीज जो है आपके पास, वो आपको अपने एक्सट्रैक्ट में मिल जाएगी, कैसे, कौन सी टेक्निक से, बिल्कुल सही, स्किम एंड स्कैन टेक्निक से, ठीक है। तो जब स्किम एंड स्कैन किया तो हमें यहाँ पर दिख गया, बट फ्रेंडशिप इज अ नोबलर थिंग, दैट इज कंप्लीटली करेक्ट, राइट। तो अभी इसको ध्यान से करेंगे थोड़ा सा, और ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, अ मैन कैन नॉट लिव विदाउट फ्रेंड्स, ओके। दूसरा क्या है, रियल फ्रेंड्स आर वेरी हेल्पफुल। तीसरा क्या है, अ मैन ऑलवेज रिमेंबर्स द गुड क्वालिटीज ऑफ हिज फ्रेंड। एंड फोर्थ क्या है, इट एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ मैनकाइंड। तो अब एक बार ही इसी वाले एक्सट्रैक्ट में जो इसी का जो एक ये पैराग्राफ है, इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। बट फ्रेंडशिप इज अ नोबलर थिंग, of friendship it is good to sing, for truly when a man shall end he lives in the memory of his friend। तो ऑब्वियसली वो अपनी फ्रेंड की मेमोरी में रहता ही रहता है, तो उससे हमें पता लग रहा है कि अ मैन ऑलवेज रिमेंबर्स द गुड क्वालिटीज ऑफ हिज फ्रेंड। गुड और नोबलर, अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये सिनोनिम यूज किए गए हैं, तो इससे हमें पता लग जाता है कि हमारा जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो आई यू एबल टू रिलेट नाउ कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर ये देखो कीवर्ड्स ढूंढे थे, और उससे हम कहाँ आए थे अपने, बिल्कुल सही, यहाँ एक्सट्रैक्ट में, और फिर हमने ऑप्शंस को भी एनालाइज किया था, एंड देन वी आर ऑन अ राइट आंसर, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। सो दिस इज द वे हाउ यू डील विद द क्वेश्चंस इन एग्जाम रिलेटेड टू पोइट्री, ऑल राइट, ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं फिर अभी, और उसको पढ़ते हैं हम, क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, फ्रेंडशिप इज बेटर देन फेम बिकॉज इन फ्रेंडशिप। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कीवर्ड क्या है, फ्रेंडशिप इज बेटर देन फेम, क्यों, क्योंकि फ्रेंडशिप में ऐसा क्या होता है। तो ऑप्शंस पढ़ेंगे, व्हेन अ मैन डाइज ही लिव्स इन द मेमोरी ऑफ हिज फ्रेंड, अ मैन ऑलवेज रिगार्ड्स हिज फ्रेंड्स,
enmity never dies, a man is always happy in the company of his friends. इन तीनों की कहीं पे भी हमारे पास बात नहीं की गई है, ठीक है. दैट इज वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. अब वो यहाँ हमें ऑलरेडी दिया हुआ है. ही लिव्स इन द मेमोरी ऑफ हिज फ्रेंड. वेरी गुड. तो आपको पता है कि फेम के बारे में तो हमें फर्स्ट लाइन दी थी कि फेम कब मिलता है, जब इंसान मर जाता है, मतलब इस पोएम के अकॉर्डिंगली. और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि मरने के बाद भी वो अपने फ्रेंड के किस में रहता है, मेमोरी में रहता है. तो क्या बेटर हुआ, फ्रेंडशिप बेटर हुआ किससे, फेम से. क्यों, बिकॉज व्हेन अ मैन डाइज ही लिव्स इन द मेमोरी ऑफ हिज फ्रेंड. दैट इज वाई आंसर इज ऑप्शन नंबर ए करेक्टली. ठीक है जी, क्लियर हो गया अच्छे से क्वेश्चन नंबर 3 भी कि कैसे हम आंसर तक पहुंचे हैं. ऑल राइट, दैट्स रियली गुड. तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें बिना टाइम लगाएं और डू शेयर विद योर फ्रेंड्स. आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन द सेम थिंग. ऑल राइट बच्चे, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. In the last line of the poem, the poet wants to convey that. अब कीवर्ड क्या है यहाँ पे, लास्ट लाइन. और लास्ट लाइन ये रही आपकी, who doth his better part recall and of his faults make funeral. funeral मैंने क्यों बोला, थोड़ा सा राइम करने के लिए, वैसे funeral है. ठीक है जी. तो ए ऑप्शन क्या है, one should believe in friendship. बी क्या है, the faults of a man are highlighted by his friends after his death. No, ऐसा तो बोला ही नहीं है उन्होंने. C क्या है, the faults of a man are forgotten by his friends after his death. That is the correct answer. यही लिखा है. And of his faults make funeral. कि मतलब funeral क्या होता है, जब हम जला देते हैं किसी चीज को, तो उसी तरीके से जो एक इंसान के फॉल्ट्स होते हैं, वो जो उसके फ्रेंड्स हैं वो भूल जाते हैं. ठीक है, वो उनको जला देते हैं उसकी डेथ के बाद, उसे भूल जाते हैं. तो उसी वजह से आपका जो आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, समझ में आया. अगला क्वेश्चन देखिए फिर क्या है. द वर्ड रिकॉल मीन्स, बड़ा ही आसान है ये. देखो ऑप्शन क्या है, फॉरगेट, कम क्लोज, हेल्प या रिमेम्बर. यहाँ दिया हुआ है हु डथ हिज बेटर पार्ट रिकॉल. रिकॉल का मतलब क्या होता है, वेरी गुड, रिमेम्बर. और रिकॉल, देखो इसको तोड़ के भी देख सकते हो आप. री इसके अंदर क्या यूज किया गया है, वोकैबुलरी क्लासेस में मैंने बताया था. बिल्कुल सही. री यहाँ पे आपका प्रीफिक्स है, राइट. और कॉल यहाँ पे आपका क्या है, रूट वर्ड है. तो जब भी किसी भी वर्ड के आगे री प्रीफिक्स लगता है तो उसका मतलब होता है कि वो चीज दोबारा हो रही है. ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा जी आंसर आपका, रिमेम्बर. ठीक है, दोबारा से याद करना. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. दैट इज रियली गुड. सो यू शुड बी लाइक दिस. ऑल राइट, चलिए. तो बच्चे आपने देखा कि हमने एक एग्जाम्पल किया है, जो हमने टेक्निक्स की थी उनको फॉलो करने के लिए. तो अभी मैं आपको बेसिकली यहाँ पे पोएम का मीनिंग जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए. ठीक है, अब देखो क्या लिखा था यहाँ पे. ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको, कि आपको टोन समझ में आए. पोएम की इस एक्सट्रैक्ट में जो गिवन है उसकी आपको टोन जरूर समझ में आए, आपको उस चीज की क्लैरिटी हो. तो देखो अब क्या लिखा था, फेम इज कंपेयर्ड विद डेथ. तो अब यहाँ पे फेम को कंपेयर किया हुआ है डेथ से. तो इसका मतलब फेम को किससे किस वे में यूज किया गया है, दैट्स करेक्ट, नेगेटिव वे में यूज किया गया है. ठीक है, फिर उसके बाद लिखा था नो स्टमक. नो स्टमक का यहाँ पे ये मतलब है दैट पोएट इज नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग फेम, कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उसको फेम मिले. ठीक है, बोलते नहीं कि मुझे भूख नहीं है, मेरा स्टमक, मतलब आई डोंट वांट टू ईट. तो उसी वजह से, मतलब उसी सेंस से यहाँ पे यूज किया गया है. फिर क्या है यहाँ पे, लिटिल लाइट एंड नैरो रूम. अब ये किस लिए यूज किया गया है कि लाइट बहुत कम है और कमरे बहुत भीड़े भीड़े हैं, नैरो है. तो ये भी एक तरीके से फेम की क्या है, नेगेटिव इमेज है. फिर बोला गया था ईट एंड साइलेंट टूम्ब. तो मतलब अब साइलेंट, बहुत ही शांत, ईट एंड साइलेंट टूम्ब इज अगेन कंसिडर्ड एज नेगेटिव साइड फॉर फेम. तो अभी तक हमें थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया हो रहा है कि नेगेटिव ही जा रही है, जो टोन है इस पोएम की वो एक तरीके से माइनस में ही उसके पॉइंट्स जो है वो ज्यादा हैं. ठीक है, आगे भी देख लेते हैं. फ्रेंडशिप एंड नोबल.
अब यहाँ पे बोला था फ्रेंडशिप एंड नोबल. नोबल इज समथिंग विच इज गुड, विच इज जेनरस, विच इज काइंड. तो इसका मतलब ये है कि फ्रेंडशिप को पॉजिटिवली यहाँ पे दर्शाया गया है काइंड एंड अ गुड थिंग के वे में. ठीक है. फिर क्या था, इट इज रिलेटेड विद अ सॉन्ग. तो वो सॉन्ग के साथ हमने रिलेट करी, और सॉन्ग हमें यूजुअली जब हमारा मूड अच्छा होता है तो हमें पॉजिटिव लगते हैं सॉन्ग, या पॉजिटिव कर देते हैं, हैप्पी फील कराते हैं इंटरनली. सो दैट इज अगेन अ पॉजिटिव साइन. फिर जो सेकंड आपका इसके अंदर पैराग्राफ था उसके अंदर भी लिखा था अ फ्रेंड ऑलवेज रिमेंबर्स हिज फ्रेंड. तो इससे कितनी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस बताई गई है फ्रेंडशिप की लाइफ में, विच इज अगेन अ पॉजिटिव साइन. ठीक है. फिर क्या था, फ्रेंड ऑलवेज रिमेंबर्स गुड क्वालिटीज ऑफ हिज फ्रेंड. जो क्या बताता है, गुडनेस बताता है फ्रेंड्स और फ्रेंडशिप की. तो हमने ये एनालाइज किया कि जो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट था वो थोड़ा सा आपका नेगेटिव की तरफ जा रहा था, एंड जो सेकेंड वन था फ्रेंडशिप के ऊपर, वो काइंड ऑफ पॉजिटिवली अलाइंड था वो, है ना. तो इससे हमें थोड़ी सी जो है पोएम के एक्सट्रैक्ट की टोन समझ में आती है. क्लियर. तो चलिए ठीक है, आपको समझ में आ गई ये वाली पोएम कि कैसे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, कैसे अप्रोच किया, और क्या क्या ट्रिक्स हैं जो हमें सॉल्व करने में हेल्प करेंगे. राइट. ऑल राइट जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु कैन बी इक्वली बेनिफिटेड. एंड मैंने पोएम के ना अराउंड 2-4 लेक्चर्स लिए हैं पहले भी, जिसपे मैंने काफ़ी सारी पोएम्स आपको प्रैक्टिस कराई हैं. इसलिए मैंने इस सेशंस में नहीं कराई, वो मैंने इंग्लिश की स्पेशल सीरीज में कराई थी अभी कुछ दिन पहले, मतलब इन्हीं लॉकडाउन पीरियड में ही. तो आई रियली रिकमेंड यू टू गो थ्रू देम. अराउंड 10 lectures वी हैव डन इन टोटल in those special series, and they are all exam oriented, plus they have a comprehensive coverage. ठीक है जी. तो उनको ज़रूर जाके देखें अपने फ्री टाइम में, एंड इस टाइम को यूटिलाइज करें, पैनिक बिल्कुल भी ना करें, एंड आप जहाँ पे हैं बिल्कुल वहीं पे अपना सेफली रहें. ठीक है. एंड डू सैनिटाइज योर माइंड ऑल्सो. माइंड सैनिटाइजेशन से मेरा मतलब ये है कि हर वक्त नेगेटिवली नहीं सोचें, बेवजह में न्यूज़ ना देखें, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखें, और अपने प्रेजेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश करें. जो है आपका अभी प्रेजेंट में ही है. डू नॉट थिंक अबाउट द अनसर्टनिटीज ऑफ फ्यूचर, बिकॉज उससे आपका ओवरऑल मेंटल हेल्थ जो है वो खराब ही होगी. एंड अगर मेंटल हेल्थ आपकी खराब हो रही है तो यू वोंट बी एबल टू स्टडी प्रॉपरली. सो टेक फुल एडवांटेज ऑफ द एडुटैप यूट्यूब सेशंस हियर, एंड try to utilize them at the maximum. Right. All right ji, bye bye, take care, and you have a weekend ahead. Though all the days look like weekend these days, but still have some vibe, weekend वाली. and थोड़ा सा chill करो weekend में, पढ़ाई करो Friday Saturday तक, एक दिन अपना relax करो. Do the things that you like, that interest you, that you have not done till now because of lack of time, so that now you can really do everything which you want. ठीक है जी. ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ, स्टे होम, एंड हैप्पी वीकेंडिंग. आई विल सी यू ऑन मंडे. बाय बाय.